श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन दो कार्य किए जाते हैं, दो पर्व होते हैं। एक तो भगवान गणेश जी का विसर्जन और दूसरा होता है अनंत भगवान की पूजा। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु और शेषनाग की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इसी दिन किया जाता है गणेश जी का विसर्जन। गणेश विसर्जन के बाद में फिर आप इस कथा का श्रवण करें। पहले आप गणेश जी की पूजा कर लें, सुबह अनंत चतुर्दशी की पूजा करके संकल्प कर लें, फिर शाम को आप दोबारा कथा सुनें और व्रत आप रखें। भगवान अनंत से अपनी प्रार्थना बोलें तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन एक 14 गांठ का धागा धारण किया जाता है और भगवान गणेश को जब आप विदा कर रहे हों तो कलश में रखा हुआ सामान तथा भगवान गणेश जी के सामने रखा हुआ सामान घर की तिजोरी में जरूर रखें। साथ ही थोड़ी सी दुर्वादल और पीले कपड़े में आप थोड़ी सी जैसे 11 पीली कौड़ी, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी गांठ गणेश जी के सामने रख करके आप उसे अपने घर की तिजोरी में जरूर रखें। अनंत चतुर्दशी सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन अनंत भगवान का पूजन किया जाता है और 14 गांठ का एक धागा धारण किया जाता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर था, अद्भुत था और दर्शनीय था। जहाँ पर जल दिखाई देता था वहाँ पर जमीन थी और जहाँ पर जमीन दिखाई देती थी वहाँ पर जल था। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार जब दुर्योधन यज्ञशाला में आए और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए, द्रौपदी ने यह देखकर अंधे की संतान अंधा कहकर उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तक में उस अपमान का बदला लेने के विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत क्रिया में हरा उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास की सजा मिली। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षावती भी पतिव्रता थी। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिमय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षावती की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम वाली स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। वह नाम के अनुसार ही थी। सुशीला से हर समय ईर्ष्या करना, घर में कलेश करना, इसलिए उसका नाम कर्कशा था। ब्राह्मण बड़े दुखी थे। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडल ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। कौंडल ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। क्योंकि आश्रम काफ़ी दूर था तो वो जा रहे थे, रास्ते में ही रात हो गई। वह एक नदी के किनारे रुक गए और संध्या वंदन करने लगे। क्योंकि सूर्यास्त हो गया था तो वह संध्या वंदन करने लगे। तभी सुशीला की नज़र कुछ महिलाओं पर पड़ी। वह महिला अनंत भगवान की पूजा कर रही थी। सुशीला उनके पास गई और पूछा कि मैनो, आप ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा,
यह अनंत भगवान की पूजा है। अनंत भगवान सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। सुशीला ने वहाँ पर अनंत भगवान की महिमा सुनी और फिर 14 गांठ वाला धागा भी अपने हाथ में बांध लिया। इतने में सांडल ऋषि भी आ गए। सांडल ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधा हुआ धागा देखा तो सुशीला से पूछा कि हे देवी, ये धागा कैसा है? उन्होंने कहा, रास्ते में जब आप संध्या वंदन कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ महिलाएं अनंत भगवान की पूजा कर रही थीं। मैंने उनसे कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में ये धागा बांध लिया। यह 14 साल का व्रत है। 14 गांठ का धागा बांधा जाता है, इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सांडल ऋषि को बहुत ही क्रोध आया। सांडल ऋषि ने उस सुशीला से डोरे को लिया और उसके हाथ से डोरा तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान जी का अपमान हुआ। परिणाम, ऋषि कौंडल दुखी रहने लगे, सारी संपत्ति नष्ट हो गई, भूखा मरने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडल अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते रहे। निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। भूखे प्यासे थे, कई दिनों से भटक रहे थे, लेकिन उनको अनंत भगवान की प्राप्ति नहीं हुई और ना ही वह धागा मिला। जब वह पश्चाताप की अग्नि में जल चुके थे, उनके पाप नष्ट हो चुके थे और भूखे प्यासे जमीन पर गिर पड़े, उसी समय अनंत भगवान ने दर्शन दिए और कहा, हे ऋषिवर, तुमने मेरा अपमान किया था। मेरा जो धागा था वह अग्नि में डाला था, जिस वजह से तुम्हें इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। जो भी व्यक्ति अपनी जो इच्छा करके यह व्रत करता है, उनकी मैं हर मनोकामना पूरी करता हूँ। क्योंकि हे ऋषिवर, दोनों आपने पश्चाताप किया है, आपको अपनी गलती का एहसास है और आप कई दिन से जंगल में भटक रहे हो, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने आश्रम जाओ, 14 वर्ष तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। व्रत शुरू करते ही तुम्हारी संपत्ति वापस आना शुरू हो जाएगी। हर प्रकार का सुख और वैभव तुम्हें प्राप्त होगा और आखिर में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। ऋषि सांडल हाथ जोड़ कर के भगवान का आशीर्वाद लेकर के वापस आए। पति पत्नी दोनों ने यह व्रत किया। इसके प्रताप से ऋषि सांडल की संपत्ति वापस आ गई और उसके बाद में जब आयु पूर्ण हुई तो दोनों पति पत्नी वैकुंठ धाम को चले गए। जो भी सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।